आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में हुए इजाफे के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा लोगों की सैंपलिंग करना प्रारंभ कर दिया है, जिसको लेकर शनिवार को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों के कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग की गई, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुषों के टेस्ट किए गए। साथ ही अभी तक गोवर्धन क्षेत्र में मिले कोरोना वायरस मरीजों की संख्या के बाद एक और मरीज के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। डॉक्टर साहब, अभी तक जो गोवर्धन में पॉजिटिव केस आए हैं, कुल कितने आए हैं और कितने समय एक्टिव हैं? लगभग गोवर्धन में वर्तमान में 56 केस पॉजिटिव हैं, प्राप्त हुए हैं जांच करने के पश्चात में, और लगभग 23 पेशेंट हैं जो कि एक्टिव है वर्तमान में, और वो L1 और L2 में इनका एडमिशन हो चुका है और भर्ती की प्रक्रिया के पश्चात इनका इलाज चल रहा है। बीती रात जो मरीज मिला था वो कहाँ का था, कैसे? कोसीकोट में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया नई गाइडलाइन के अनुसार, और उनके होम क्वारंटाइन में जो सशर्त होती है सरकार की, अलग से कमरा होना चाहिए, घर में 2 टॉयलेट होने चाहिए, तत्पश्चात उनको हम होम क्वारंटाइन करते हैं। बलराम जी के घर पे ऐसी सुविधा थी, इसलिए उनके पुत्र को वहाँ पे होम क्वारंटाइन कर दिया। उनके परिजनों के लिए क्या किया है? परिजनों के लिए उनको बता दिए गए, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जब भी जो उनका व्यक्ति है जो पॉजिटिव है उसको खाना वगैरह देंगे तो 2 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे, मुँह में मास्क पहनेंगे, हाथ में ग्लोव्स पहनेंगे, और उनके बर्तन वगैरह सब इत्यादि अलग से होंगे, वो स्वयं साफ करेंगे। उनके टॉयलेट में कोई दूसरा व्यक्ति टॉयलेट नहीं जाएगा। हमारी टीम भी बार बार जाके उनको चेक करिए। आज सुबह हमारे वर्कर वहाँ पे जाके चेक करके आए हैं और उनका पैरामीटर वगैरह चेक करा है, वो अभी नॉर्मल। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है? यहाँ पे जो सैंपल लिए जा रहे हैं, गोवर्धन CSV पर अमूमन लगभग हमारे प्रत्येक दिन टेस्टिंग हो रही है, जिसमें सैंपलिंग के अंदर हमारा टारगेट 30 से लेकर 50 का होता है। आज भी यहाँ पे हमारे लगभग 25 लाभार्थी आए हैं जिन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से जांच कराई है। उसके अंदर 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर सर्दी खांसी के लक्षण पाए गए हैं। डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके उनकी जाँच कराई है। संपूर्ण भारत में ईद उल जुहा बकरी ईद पर नमाज हर्षोल्लास के साथ मस्जिदों में अदा की गई। कोविड-19 महामारी के चलते अनलॉक 3 में सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में न जाकर घरों में रहकर नमाज अदा करी तथा कुर्बानियां दी। शनिवार को मथुरा वृंदावन में प्रशासन की निगरानी में आज ईद मनाई गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह 8 बजे ईद उल जुहा की नमाज अदा करी और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन के दिशा निर्देशों का भी पालन किया। देखिए, मैं साई जमात का अध्यक्ष मोहम्मद आयत कुरैशी बोल रहा हूँ, और ईद का पर्व आप जान रहे हो, क्या नाम है, देश के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोई भी त्यौहार या देखिए, क्या नाम है, हरियाली चीज़ देखिए, क्या नाम है, रक्षाबंधन देखिए या ईद देखिए, आप जानने मंदी का हाल बहुत ख़राब है, लोगों के धंधे बिजनेस नहीं है। इस परेशानी में ईद का पर्व जो बनाया गया है वो बड़े हिसाब से बनाया गया है। यहाँ कुर्बानी बड़ी तादाद में होती, बहुत कम कुर्बानी हो रही है, क्योंकि लोगों के धंधे बिजनेस खत्म हो चुके हैं। इस पर्व का नाम है, बहुत ही कुर्बानियों का हमने जायजा किया है, बहुत कुर्बानी कम हो गई है। इसलिए यहाँ वृंदावन में कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, बड़े शांति से मनाया जाता है, भाईचारे से मनाया जाता है और सभी लोग मिलकर मनाते हैं। यहाँ ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि भाई ये कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जल्दी मुक्त हो। आपका जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मोबिंदा सर। ये जामा मस्जिद पे ईद कैसे अदा की गई, इसके बारे में बताइए। जी, साई जामा मस्जिद के अंदर ईद जो है, ईद की नमाज़ इस तरह से अदा की गई जिस तरह से सरकार ने उसके आदेश दिए। 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए बोला गया, और जिस तरह से हमारे देश के अंदर और सारी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसमें सारे लोग शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें शिकार हो चुके हैं, उसको सब मद्देनजर रखते हुए, उसका ख्यालात रखते हुए उसी तरह से नमाज को अदा किया गया। जानकारी देंगे कैसी ईद संपन्न हुई आज यहाँ से? देखिए, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। आप अवगत हैं कि जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसके अनुसार कोविड के दृष्टिगत नमाज जो है सामूहिक नहीं होगी, मस्जिदों में नहीं होगी, लोग नमाज अपने घरों में अदा करें, और ऐसा ही लोगों ने किया। पहले हम लोगों ने शांति समितियों की बैठक में इस चीज़ को इतला कर दी थी और लोगों ने अपने घरों में किया। चूँकि ये कुर्बानी का त्यौहार है, तो कुर्बानी भी प्रतिबंधित पशुओं की नहीं की जानी है, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कोई कुर्बानी नहीं की जानी है।
कुर्बानी अपने घरों में कर सकते हैं और लोग उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। बाकी आप इससे भी अवगत हैं कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब अनुपालन कराया जाना है। साथ ही साथ चूँकि संचारी रोग माह पिछला था, उसी के क्रम में चल रहा है। साफ़ सफाई नगर निगम द्वारा, नगर पालिका या लोकल बॉडी जो गाँव की होती है, वो कराए जाने हैं, क्योंकि 2 दिन की बंदी रखी जाती है। इसमें सभी का सहयोग है और सभी यहाँ के सम्मानित नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है, उसका अनुपालन कराएं। देखिए, त्यौहार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया जा रहा है। सभी को हमारी तरफ से त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि धार्मिक आयोजनों में सामूहिक रूप से कहीं ना मनाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इससे पूर्व भी जितने भी धार्मिक त्यौहार आए हैं, उसमें सभी ने लोगों ने बहुत सहयोग किया है और प्रशासन के साथ खड़े होकर के इस चीज़ में सहयोग प्रदान दिया। इसी प्रकार से आज भी सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि सकुशल ये त्यौहार संपन्न होगा। आने वाले भी दिनों में जो भी त्यौहार आयोजन होने हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। संपूर्ण भारत में अनलॉक 2 के समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक के लिए अनलॉक 3 की घोषणा की गई है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालन कराने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हफ्ते में 2 दिन लगने वाले लॉकडाउन को भी सुचारू रूप से चालू रखा है और नाइट कर्फ्यू की पाबंदी हटा दी गई है। 1 अगस्त को तीर्थ नगरी वृंदावन में लॉकडाउन 3 का असर देखने को मिला। वहीं एक्सप्रेस हाईवे NH2 और मथुरा रोड की ओर से गाड़ियां नगर में प्रवेश करती हुई देखी गई। वहीं रमन रीति मार्ग स्थित कुछ मिठाइयां व ढाबे खुले हुए दिखाई दिए। श्रावण मास में शनि प्रदोष के पुण्यदायी अवसर पर श्री राधाकांत मंदिर में श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे दिव्य मंदिर के निर्माण एवं भूमि पूजन में निर्विघ्नता की प्राप्ति न हो तथा संपूर्ण विश्व से कोरोना का विनाश हो, इस हेतु 51 ब्राह्मणों द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक एवं 15,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं पूजन विधि विधान पूर्वक किया गया। आचार्य श्री नरोत्तम लाल सेवा संस्थान एवं प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग के संयोजन में आयोजित इस दिव्य महानुष्ठान में आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री जी के आचार्य तत्व में भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना की गई कि सैकड़ों वर्षों के बाद भगवान श्री राघवेंद्र के दिव्य मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके पूजन का शुभारंभ अभी श्रावण मास में ही होगा और श्रावण मास की अधिष्ठाता भगवान शंकर है। इसलिए भगवान महामृत्युंजय शिव शंकर प्रभु की कृपा से इस भूमि पूजन में तथा मंदिर निर्माण में किसी भी तरह की कोई विघ्न ना आए। भगवान श्री जानकी वल्लभ की कृपा से राम जन्मभूमि का निर्माण शिलान्यास का जो मुहूर्त प्राप्त हुआ है, उसमें शिलान्यास हो, उसका निर्माण यथाशीघ्र हो, इस मंगल कामना को लेकर के और कोरोना महामारी से उपस्थित जनमानस में जो अरिष्ट व्याप्त है, उसी शांति की कामना को लेकर के आज वृंदावन धाम में श्री राधाकांत भगवान की सन्निधि में 51 ब्राह्मणों के द्वारा श्री रुद्राभिषेक किया गया और 15,000 श्री पार्थिवेश्वर का पूजन किया। यही मंगल कामना है कि ये दोनों ही कार्य, कोरोना महामारी शांत हो और ये निर्माण कार्य राम मंदिर का यथाशीघ्र संपन्न हो, यही कामना। गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। इसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों और महिला कर्मियों को लेकर बैठक जारी की गई, जिसमें उनके द्वारा महिलाओं को पोषक खाद्य और स्तनपान के संबंध में जानकारी देना, साथ ही किस तरह से उनको बच्चों को स्वस्थ रखने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। इसी श्रृंखला में गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं को स्तनपान दिवस के पहले दिन जानकारियां प्रदान की गई और महिला चिकित्सक द्वारा सभी महिलाओं को इस स्तनपान दिवस को लेकर बताया गया कि वह अपनी नवजात शिशु को किस तरह से स्तनपान कराएं। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर चित्रा राजपूत ने बताया कि मैं आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम डॉक्टर चित्रा राजपूत, मेडिकल ऑफिसर CHC गोवर्धन। इस समय आज स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है 1 तारीख से 7 तारीख तक, इसमें क्या जानकारियाँ दी हैं, किस तरह से मनाया जा रहा है? देखिए, स्तनपान दिवस जो है वो हर साल अगस्त के पहले हफ्ते में बनता है। इसमें सारी वो माताएं जो कि
बच्चों को जच्चा हैं, जो बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनको सही प्रशिक्षण दिया जाता है कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। और उनको जो हमारी फर्स्ट लाइन वर्कर होती हैं जो कि इनका फॉलोअप करती हैं, उनको हम सही प्रशिक्षण देते हैं कि उनको क्या क्या बताना है, स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। इसमें हम अपने हॉस्पिटल में जागरूक करने के लिए लोग आके देखें, हम पोस्टर्स लगवाते हैं। कोई भी हमसे अगर आके पूछता है तो उसके लिए हम उसको समझाते हैं। और WHO की ऐप है जिसके थ्रू हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि इस ऐप के थ्रू आपकी कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। झांसी में RPF पोस्ट प्रभारी के निर्देश पर कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वालों को जागरूकता करते हुए कोविड-19 से बचने के उपायों की जानकारी दी। साथ ही उनसे अपील करते हुए कहा कि घरों में रहकर सुरक्षित बने। इस दौरान अभियान में जो बैनर लगा था वह खास चर्चा में बन रहा है, क्योंकि बैनर में लिखा था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसके अलावा लिखा था कि घरों में रहो या ताबूत में, फैसला आपको करना है। इसी के साथ वहां ताबूत भी रखा था और उस पर गुलदस्ता भी चढ़ा हुआ था। यह संदेश हम सबको काफी कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है कि जरा सी लापरवाही हमारे लिए कितनी मुसीबत बन सकती है। कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल अनलॉक में हमें छूट दी गई है। इस छूट का गलत उपयोग ना करें, अनावश्यक घर से निकलकर खतरा ना बढ़ाएं, घर में रहें, कोरोना से सुरक्षित रहें। RPF तरफ से और रेलवे की तरफ शुभ प्रणाम। ये अभी त्यौहार का टाइम है, हमारी तरफ से ईद मुबारक और हैप्पी रक्षाबंधन। ये त्यौहार है जो हमारा जीवन को अर्थ जोड़ता है, लेकिन जब जीवन भी खतरे में है, हम त्योहारों को सावधानी से मानना है। तो इसलिए ये आपको सब झांसी वालों को रिमाइंड करने के लिए हमारा RPF की तरफ से आर्ट इंस्टॉलेशन इधर बनाया। इसमें एक मैसेज है, कोरोना एक महामारी है। इस टाइम पे हर आदमी, हर माता पिता, पुत्र पुत्री, सबका पहला धर्म है आपके परिवार का स्वास्थ्य और कल्याण देखना है। इस चीज़ के लिए भगवान की कृपा से हमारे पास 3 चीज़ देखना है, वो हमारे हाथ में है, वो डिसिप्लिन से हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है। ये 3 चीज़ है, एक है SMS सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़। तो ये त्यौहार के टाइम में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब अपना परिवार को वादा देना है, ये 3 चीज़ हम डिसिप्लिन से जिधर भी जाऊँगा उधर इम्प्लीमेंट करेगा। यूपी के जिला सहारनपुर देवबंद के गांव थितकी में देर रात तेज हवा और बारिश के चलते 11,000 की लाइन टूटकर महबूब पुत्र रफीक के घर पर जा गिरी। बारिश होने की वजह से मकान में करंट फैल गया, जिसमें 4 पशुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मकान में फैले करंट की वजह से आसपास के मकानों में भी करंट आ गया। इस करंट की वजह से डरकर लोग घरों से भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीण रात भर बिजली विभाग को फोन करते रहे, लेकिन बिजली विभाग ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में बिजली के टूटने वाले तारों की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लाइन बंद कराई। आज प्राचीन श्री गोपाल मंदिर लोई बाजार वृंदावन में श्री वृंदावन रथ मेला कुश्ती दंगल समिति ब्रज परिवार अहमदाबाद व सज्जनों मित्रों के माध्यम से पूर्व में तीनों संपूर्ण लॉकडाउन के समय समिति ने 1000 से 1200 व्यक्तियों का लगातार 51 दिवस प्रसादी वितरण कार्यक्रम चलाया। समिति के अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण पाठक, सचिव शशि पहलवान, निदेशक अतुल गोयल, संयोजक बाल मुकुंद शर्मा, ब्रजभूमि ग्रुप अमिताभ दास, संदीप चतुर्वेदी, राम कुमार शर्मा, अभय वशिष्ठ व युवा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से यह पुनीत कार्यक्रम चल रहा है। लाला पहलवान सुभाष ने बताया, निरीह मानवता की सेवा में अनलॉक में हमने समाज टू समाज सूखा प्रसाद कार्यक्रम चला रखा है, जिसका आज 4th चरण है। आज हम सैनी समाज के सदस्यों को यह सामग्री वितरण कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर 31 जुलाई तक बंद रखने के आदेश थे, लेकिन शुक्रवार की शाम को मंदिर प्रबंधन कमेटी व गोस्वामी द्वारा फिर से मंदिर बंद रखने का फैसला लिया गया है और इस बार मंदिर 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर यानी 2 माह तक बंद रहेगा।
ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर, साथ ही भक्तजनों को अपने आराध्य के लिए 2 माह और इंतजार करना पड़ेगा। वृंदावन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों व मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार के कार्य को लेकर यह फैसला लिया गया है। सरस्वती जीर्णोद्धार का कार्य बांके मंदिर में प्रारंभ हो गया। हाँ, आज से जीर्णोद्धार का कार्य मंदिर चौक का प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं जीर्णोद्धार में? अभी जो है पुराने फर्श को हटाया जा रहा है, उसके बाद नए फर्श के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ बाहर की टीमें भी आ रही हैं? हाँ, दिल्ली से इंजीनियर वगैरह आ रहे हैं, इनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।